ये 2026 अर्धवार्षिक सब्जेक्ट हिंदी का ही मैं वार्षिक पेपर लेकर आऊँ आपके सामने। एग्ज़ाम्स में पूछे गए काफ़ी सारे स्कूलों में। ये पेपर्स में आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी है, 20 एमसीक्यू पहले पूछा गया है, तो इसी तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एंड चलो इस पेपर को सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं क्या है। और आज इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सरप्राइज भी है और इस पेपर का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ में अगर सेम पेपर आ जाता है तो वो कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है। एंड काफ़ी कितना फंस रहा है आपके एग्जाम में ये भी मुझे जरूर बताना है इन पेपर्स के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यूज को खटाखट हम देखते हैं। अगर आपको पता है आंसर तो आप मेरे साथ बताते रहना कौन सा करेक्ट है, फिर चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला उपन्यास आपको पता है कौन सा है इसमें से, परीक्षा गुरु हमारा पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली गद्य के जनक हमारे कौन है, तो खड़ी बोली गद्य के जनक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया बात निबंध के लेखक आपके कौन से है, 4 ऑप्शन दिया है। बात निबंध के लेखक हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट है हमारा, आप देख सकते हो फोर्थ, कि हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हंस नामक पत्रिका का हमारा प्रकाशन प्रेमचंद्र जी ने किया था। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो हंस इन्होंने ही किया था। एंड कबीर की रचना हमारी कौन सी यार, सभी को पता है साकी शबद अमीनी सारा कबीर ने लिखा है। एंड मीराबाई किस काल की कवित्री है, मीराबाई हमारी जो है बताओ, पता ही होगा आप सभी को, हमारा है भक्ति काल की कवि है मीराबाई। रहीम जी की भाषा क्या थी, देखो रहीम जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उनकी भाषा क्या थी इसमें आपको करेक्ट करना है। तो इसकी भाषा जो ब्रज भाषा थी रहीम जी की। नेक्स्ट हिंदी का प्रथम कवि स्टूडेंट्स कौन है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कवि पूछा है तो हमारा है करेक्ट सप्रा, ठीक है, सब्रपा हमारे है पहली प्रथम कवि। चलो आगे बढ़े आप। नेक्स्ट है हमारा गुरु नानक देव निबंध के लेखक हमारे कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड भारतेंदु हरीश। चलो 10th क्वेश्चन है कि दीपदान एकांकी में पत्रों की संख्या है, तो 5 है, 7 है, 8 है कि 9 है, तो इसका करेक्ट आंसर है 7। छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण या कोई नहीं, तो हमारे इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद, हमारे छायावाद के प्रवर्तक है। इन्होंने ही शुरू कर दिया था छायावाद युग। भारतेंदु की रचना हमारी कौन सी, भारत दुर्दशा आल सुनो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त आपके ये छायावाद युग के कवि है ये। नेक्स्ट निहार क्या है, निहार आपका क्या है, कवि संकलन है, कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, क्या है आपका। इसका जो सही उत्तर होगा, आप अगर आपने दिया तीसरा तो बहुत सही यार, 4 दिया एकदम। एंड एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त स्टूडेंट द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके, द्विवेदी युग के कवि हैं मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन में इसका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस वीरता उत्साह, इसका सेकंड आंसर करेक्ट है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, जो चौपाई के प्रत्येक चरण में हमारी होती है पहली 16 मात्रा है ना। चलो नेक्स्ट है जेठ का तत्सम है, जेठ का तत्सम आपको बताना है। जेठ का तत्सम हमारा है ये ज्येष्ठ, करेक्ट। चलो नेक्स्ट तर्जी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय अलंकार है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कौन सा अलंकार है हमारा, ये हमारा है ये अनुप्रास अलंकार, जिसमें यार एक एक लेटर त बार बार आवृत्ति आ रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार ही है। नेक्स्ट है हर्ष का विलोम है, हर्ष का क्या है भाई, दुखी होगा ना, विषाद मेरे ख्याल से इसका सही हो जाएगा गाइस स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट गृह सदन गृह घर का हमारा है पर्यायवाची। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश है ना, इस गद्यांश यहाँ पर आपको 3 से प्रश्न पूछा जाता है, 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है गद्यांश। देखो 2 क्वेश्चन तो हो जाते हैं कि हाँ समझ में आ जाता है किस चैप्टर से, समझ में आ जाता है कि यार पर नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी में ही आंसर छुपा है, ढूंढ के लिख लेंगे। बट ये रेखा की तंज की वाक्य जो है ना, ये देखो इतना 3 लाइन है, 3-4 लाइन होगा मेरे ख्याल से अगर आप कॉपी में लिखोगे तो, बस इसी को बढ़ा के 5-6 लाइन आपको लिख देना है। व्याख्या मतलब यही कि उसी को और एक्सप्लेन कर देना। ये अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत इजीली आप गद्यांश के क्वेश्चंस को कर लोगे, 6 नंबर आराम से आ जाएगा।
एंड स्टूडेंट्स इसमें अथवा भी एक रहता है, सो आप डोंट वरी, जस्ट अगर आपको एक नहीं आ रहा तो दूसरे आप पढ़ लेना, क्या पता उसमें आप तीर मार दो। और नेक्स्ट सेक्शन है पज्ञांश का। पज्ञांश यहाँ पर अथवे में 2 रहते हैं। पज्ञांश अच्छे से पढ़ना आप सभी, 6 नंबर के रहेंगे ये भी आपके, ठीक है। जो हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे पेपर्स में दिए गए, संस्कृत में भी आपको गद्यांश आएगा, पज्ञांश में श्लोक आएगा, पज्ञांश में भी आपका एक गद्यांश रहेगा, 2 में से एक को आपको करना है, ससंदर्भ हिंदी अनुवाद, और पज्ञांश जो रहेगा ना वो श्लोक रहेगा एक्चुअली। तो श्लोक वाला जो आपका चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, एक श्लोक का आपको अच्छे से ससंदर्भ अनुवाद करके करना ही पड़ेगा। देखो 2 है, एक आपको अच्छे से करना है, और जो यहाँ पर पेपर्स में है ना उसको तो जरूर से तैयार कर लेना। एंड फिर एकांकी में आपका देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ 5 नंबर का फिक्स है। एंड फिर जीवन परिचय में यही 3 में से ही आपका आएगा, यही 3 आपका हर साल रिपीट होता है, इन्हीं तीनों में से 2 का आप अच्छे से याद कर लेना। जीवन परिचय बस रचना और कुछ नहीं यार। लोग कहते हैं साहित्यिक परिचय लिख दो, क्यों लिखे, यहाँ पे जीवन परिचय बस रचना पूछा है, डेट चीज आपको बस यही याद करके जाना है। और एक पेज में ये नहीं कि 2-2.5 पन्ने में लिख रहे हैं, नहीं, एक पेज में जीवन परिचय रचना खत्म कर देना अच्छे से, नो स्ट्रेस। एंड उसके बाद कंठस्थ कोई श्लोक आप, ये कंफर्म आता ही आपके एग्जाम में। एंड फिर 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना हो गया, संस्कृत में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मुहावरे हो गया, एक मुहावरा 4 में से एक इजीली कर लोगे। एंड फिर उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना, ये भाई हिंदी में लिखा है इसको संस्कृत में लिखना, डेट्स इट। और उसके बाद आपका है प्रधानाचार्य को पत्र लिख दो, या विद्यालय प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति आवेदन के लिए पत्र लिखना। ये पत्र लिखना आता है लास्ट में हमेशा हर साल, सो यही चीज़ें आपके एग्जाम में आती है, फिर आपका पेपर एंड हो जाता है गाइस स्टूडेंट्स। तो ये है अर्धवार्षिक का पेपर क्लास 9 2026 का। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अभी मैं बता रहा हूँ इसका PDF कैसे मिलेगा, बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स किसी की भी पेपर में अपलोड करूँ आपको मिस ना हो लेटेस्ट पेपर्स इसी चैनल पे। एंड जो सरप्राइज है एंड जो चीज़ें हैं PDFs वो कैसे मिलेंगी वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। आपको बस सर्च करना है गूगल पे यूपी बोर्ड हब, ओके। फिर एक वेबसाइट आएगी, उस पर आपको पहुंच जाना है। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। एंड इस वेबसाइट में क्या है ना, आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर आपको सेक्शन दिखेगा 9, 10th, 11, 12th। जिस भी क्लास को आपको पेपर डाउनलोड करना है, जैसे क्लास 10th का पेपर डाउनलोड करना है या 11th का मान लो करना है, उस पर क्लिक कर काफ़ी सारे सेक्शंस आएंगे सब्जेक्ट्स के, जिस सब्जेक्ट के आपको पेपर चाहिए। लाइक आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी पे आप क्लिक करना सब्जेक्ट का, एंड जिस ईयर का आपको चाहिए ना 2026 उस ईयर पे क्लिक कर देना, मान लो 26 का में लेना है। तो यहाँ पर आपको देखो सारे पेपर्स दिख जाएंगे समान, हिंदी F कोड का, B कोड का, जो 2026 का पेपर है आपको। और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर हाफैली का भी पेपर दिखेगा, एंड ऊपर जो इतने सारे वो सब ईयरली के पेपर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जिस भी क्लास का चाहिए, जिस भी ईयर का चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए। एंड जो सरप्राइज वाली बात है, जो आपके लिए अर्निंग का एक बन सकता है अपॉर्चुनिटी, वो ये है एक सेक्शन, ये पेपर भेजे वाला सेक्शन। इस पे जब आप आओगे स्टूडेंट्स तो आप एक नए पेज पे आ जाओगे, जहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स डाल देनी, अपना नाम, अपना जीमेल एड्रेस, एंड आप चाहो तो अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो। उसका यूज़ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एंड फिर क्लास, एंड फिर यहाँ पर डाल देना जो भी पेपर आप डालना चाहते हो ना, क्लास 10th का मान लो डाल रहे हो तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है 10th, जिस ईयर का आप दे रहे हो लेटेस्ट पेपर ही डालना 2027। एंड सब्जेक्ट जो भी आपके पास है पेपर लेटेस्ट वाला, चाहे वो हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, जो भी हो लेटेस्ट होना चाहिए। हाल ही में ही हुआ एग्ज़ाम किसी स्कूल में, एग्जाम हॉल में, वो पेपर आपको इधर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको कैमरा से या फिर आपकी गैलरी में पड़ा होगा मीडिया में जाकर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सेंड में कर देना है। विद इन 24 आवर्स हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। देखने के बाद आप टू 10 रुपीज़ आपको पर पेपर मिलेगा। सो समझ लो अगर आप के 5 सब्जेक्ट है तो आप अगर 5 पेपर भेजते हो एग्जाम के तुरंत बाद यहाँ पर, सो आपको 50 रुपीज़ मिल सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको इधर आना है, डिटेल्स डाल के अपना पेपर सेलेक्ट करके भेज देना है, सेंड पेपर।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए, आप इसको जरूर इस्तेमाल करना। एंड देखो, नंबर अगर आप भेज दोगे ना तो हमारे लिए क्या होगा कि और इजी हो जाएगा, वही नंबर भेजना जिस पे यूपीआई वगैरह हो जाए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसी नंबर पे 10 रुपये भेज देंगे आपको, जो भी कॉस्ट होगा आपका। ठीक है, अप टू 10 रुपीज़ मैं उस पर यूपीआई कर दूंगा उस पेपर का कॉस्ट। ठीक है, या फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मैसेज में मुझे क्यूआर कोड भेज देना, उस पर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा हर एक पेपर का। गाइस, तो ये चीज़ आपको कैसी लगी? अगर आप चाहो तो मैं कुछ अपडेट्स भी कर सकता हूँ उस पर, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हो। बाकी इस वेबसाइट को चेकआउट जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।